गाइस आज का जो मेरा टॉपिक है वो है परमिट टू वर्क सिस्टम। आज मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरंको में परमिट टू वर्क सिस्टम है क्या और ये कैसे सऊदी अरंको में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा परमिट टू वर्क सिस्टम का। परमिट है क्या चीज़, व्हाट इज़ परमिट। सो परमिट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो परमिट इज एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है, वर्क परमिट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड क्लाइंट। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लाइंट का और कॉन्ट्रैक्टर का। कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो क्लाइंट के यहाँ काम करता है। लेट्स सपोज अगर आप अपना मकान बनवाना चाहते हैं तो आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं, ठेकेदार हायर करते हैं, तो आप उसके क्लाइंट हुए और वो जो ठेकेदार है वो आपका कॉन्ट्रैक्टर हुआ। तो परमिट क्या है, इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड क्लाइंट। और उसके बाद सऊदी अरंको की बात करें तो जो प्रॉपर जीआई है, जनरल इंस्ट्रक्शंस है परमिट टू वर्क की, वो है 2.100। और जो फॉर्म यूज़ किया जाता है सऊदी अरंको में परमिट टू वर्क का वो है 9873। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं सेक्शंस की। जो परमिट टू वर्क सिस्टम है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। परमिट टू वर्क सिस्टम के 4 सेक्शंस है। 4 सेक्शंस में अगर हम पहला सेक्शन देखते हैं तो पहले सेक्शन में क्या चीज़ आती है, वर्क डिस्क्रिप्शंस। मीन्स वहाँ पे जो पहला सेक्शन होता है उसमें प्रॉपर डेट एंड टाइम्स, जो आपका ड्यूरेशन है वर्क करने का। मीन्स आप अगर सुबह मॉर्निंग 6 o'clock से इवनिंग 4 o'clock तक काम करते हैं तो वो वहाँ पे मेंशन होगा। सेकंड चीज़ जो आती है वो आती है वर्क लोकेशन। मीन्स आप कौन सी लोकेशन पे, कौन सी जगह पे काम करने जा रहे हैं। उसके बाद लोकेशन तो आ गई, लेकिन आपने एक्टिविटी कौन सी परफॉर्म करनी है वहाँ पे, वो भी चीज़ फर्स्ट सेक्शन में आती है, वर्क डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में। एंड लास्ट चीज़ जो आती है वो है इक्विपमेंट्स। मीन्स आपने काम तो करना है, लोकेशन भी डिसाइड हो गई, डेट एंड टाइम भी डिसाइड हो गया, लेकिन आपने टूल्स कौन से यूज़ करने हैं, इक्विपमेंट कौन से यूज़ करनी है, मशीनरी कौन सी यूज़ करनी है, वो भी परमिट वर्क के फर्स्ट सेक्शन में मेंशन होना ज़रूरी है। अभी सेकंड सेक्शन की बात करते हैं अगर, तो सेकंड सेक्शन है हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल्स। अभी हैजर्ड क्या है, कोई भी चीज़ जिससे आपको नुकसान हो सकता है या खतरा हो सकता है वो हैजर्ड है। अभी सेकंड सेक्शन की अगर बात करते हैं तो उसमें एक चेकलिस्ट होती है परमिट वर्क जो फॉर्म है उस पर। वहाँ पे रेलिवेंट जो आपकी एक्टिविटी है, जो जॉब है, जो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसके रेलिवेंट जो हैजर्ड्स होते हैं वो एंड उसके कंट्रोल मेजर वो डिसाइड किए जाते हैं। उस चेक लिस्ट को फिल किया जाता है, वो जो कि परमिट इश्यूअर और परमिट रिसीवर फिल करते हैं। अभी थर्ड जो सेक्शन है उसकी अगर बात करें तो थर्ड सेक्शन है गैस टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग। अभी गैस टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग जो है ये क्या है, सऊदी अरंको में परमिट वर्क सिस्टम पे 4 टाइप्स की गैस डिटेक्शन की जाती है। उसमें एक होता है ऑक्सीजन, सेकंड होती है H2S, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड लास्ट वन होती है LEL। बेसिकली LEL जो है वो प्रॉपर गैस नहीं है, लेकिन वो मुख्तलिफ गैसों का मिक्सचर होता है, कंसनट्रेशन होती है हमारे इन्वायरमेंट में, तो उसको LEL कहते हैं। अभी ये जो टेस्टिंग होती है ये एज पर GI 2.709 के अकॉर्डिंग जो अप्रूव्ड गैस टेस्टर होता है वो सिर्फ परफॉर्म कर सकता है गैस टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग का जो स्टेप होता है। अभी फोर्थ सेक्शन की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे होता है परमिट ऑथराइजेशन एंड क्लोजर। मीन्स अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने परमिट लेना है क्लाइंट से, तो आपका और जो परमिट इशू कर रहा है उसकी ऑथराइजेशन बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे परमिट रिसीवर जो होता है, सऊदी अरंको का ये रूल है, ये प्रोसीजर है कि जो अरंको से सर्टिफाइड रिसीवर होता है वही सिर्फ रिसीव कर सकता है परमिट टू वर्क, और इशू जो करता है वो भी अरंको का ऑथराइज्ड पर्सन होता है। तो उनके बैच नंबर, सर्टिफिकेट नंबर परमिट टू वर्क सिस्टम के सेक्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग वहाँ पे फिल होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू 2.100 GI। एंड अगर टाइप्स की बात करते हैं, परमिट वर्क की कितनी टाइप्स हैं, सऊदी अरंको की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल अगर आप देखें नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखें तो काफ़ी जगह पे काफ़ी क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, काफ़ी कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है वो वेरी करती है। लेकिन सऊदी अरंको की अगर स्पेसिफिक बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ वर्क परमिट जो है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्क परमिट इन सऊदी अरंको। वो कौन सी है, फर्स्ट पे आता है इक्विपमेंट ओपनिंग एंड लाइन ब्रेकेज। इक्विपमेंट ओपनिंग एंड लाइन ब्रेकेज जो परमिट है ये बहुत हैजरस जो एक्टिविटी है उसमें तस्वर किया जाता है इसको, और उसका जो प्रॉपर कलर होता है वो है येलो। जो फॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 8973, जो फॉर्म है उसका जो कलर होता है वो होता है येलो। और ये एक्टिविटी की कौन सी एक्टिविटी के लिए सूटेबल होता है, कौन सी एक्टिविटी के लिए आप इसको जो
इक्विपमेंट ओपनिंग एंड लाइन ब्रेकेज परमिट लेते हैं वो है जब आपने कोई टैंक या पाइप या वेसल्स कोई भी आपने ओपन करनी है, तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आपको इक्विपमेंट ओपनिंग एंड लाइन ब्रेकेज का परमिट लेना। सेकंड परमिट की अगर बात करते हैं तो वो है आर्ट वर्क। आर्ट वर्क परमिट का जो फॉर्म होता है वो रेड होता है। और आर्ट वर्क कौन सी एक्टिविटी होती है? कोई भी एक्टिविटी जिसमें हीट ऑफ इग्निशन इन्वॉल्व हो, जिससे आग लगने का खतरा हो, वो हार्ड वर्क में आता है। तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क का परमिट लेना चाहिए। एंड जो कोल्ड वर्क आता है थर्ड पे, वो उसका कलर जो होता है, फॉर्म का कलर होता है वो ब्लू होता है। और ये कौन सी एक्टिविटी के लिए ले सकते हैं आप? जो नॉर्मली ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे हीट ऑफ इग्निशन जो है वो इन्वॉल्व ना हो। लाइक ये नॉर्मली बहुत लो लेवल की रिस्क एक्टिविटीज़ होती है। लाइक जहाँ पे आप हैंड टूल यूज़ कर रहे हैं जिससे कोई भी इग्निशन का सोर्स या इग्निशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाउस कीपिंग हो गया, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है उसके लिए आपको कोल्ड परमिट लेना पड़ता है। अभी लास्ट जो परमिट है वो है कन्फाइंड स्पेस एंट्री का। अभी कन्फाइंड स्पेस एंट्री की अगर फॉर्म की बात करें तो वो होता है ग्रीन। और ग्रीन जो है कन्फाइंड स्पेस, जब आप कन्फाइंड स्पेस का परमिट लेते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसके साथ साथ आपके पास हार्ड वर्क का परमिट या कोल्ड वर्क का परमिट होना ज़रूरी है। क्योंकि विदाउट परमिट टू वर्क जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसके बगैर कन्फाइंड स्पेस का परमिट नहीं हो सकता। अभी रीजंस, कौन सी रीजंस हैं, कौन सी वजूहत हैं जिसकी बिना पे हमें परमिट लेना बहुत ज़रूरी है? अभी रंगों की किसी भी साइट पे आप जब काम करते हैं तो आपको परमिट टू वर्क के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। अभी रीजंस मैं आपके लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट रीजन है ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है सऊदी अरमको की कि आपको परमिट लेना चाहिए। अगर आप सऊदी अरमको के एरिया में, सऊदी अरमको की फैसिलिटीज़ में अगर काम करते हैं तो आपको आपके पास प्रॉपर परमिट हो। सेकंड जो है, जो परमिट फॉर्म है उस पर हैजर्ड्स मेंशन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हैजर्ड्स, जो परमिट लेने का सेकंड रीज़न है वो है प्रॉपर आइडेंटिफाई हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद जॉब्स। मतलब आपकी जो जॉब्स है, जो एक्टिविटी है, उससे रिलेटेड जो हैजर्ड्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू परमिट। एंड जो थर्ड है वो है इस्टेब्लिश की जाती है, इस्टेब्लिशिंग प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड कंट्रोल मेजर्स। कि आपको हैजर्ड तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं लेकिन आपने उस पर कंट्रोल मेजर कौन से दिए हैं, आपने उन पे प्रिकॉशनरी मेजर कौन से दिए हैं ताकि जो रिस्क लेवल है वो लो हो रहे। अभी उसके बाद फिर एक और चीज़ आ जाती है, ये है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है कॉन्ट्रैक्टर और जो क्लाइंट होता है उसके माबेन। और सऊदी अरमको में जो परमिट इशू करता है वो डिपार्टमेंट होता है ऑपरेशंस का। तो इसलिए परमिट रिसीवर जो है वो ऑपरेशंस का, जो डिपार्टमेंट ऑपरेशंस का जो ऑथराइज्ड परमिट इशूर है वहाँ से उससे परमिशन लेता है। तो उनके नॉलेज में होता है कि फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ प्लेस पे ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। अगर कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी या कोई भी इशू होता है तो वो उनको ये क्लियर होता है कि यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो है जॉब रिक्वायरमेंट कोई भी इंश्योर करता है कि जो आप जॉब एक्टिविटी कर रहे हैं उसको रिव्यू करते हैं कौन, HSC पर्सनल हो गए या इंजीनियर्स हो गए, उनके भी माइंड में होता है कि ये एक्टिविटी हमने परफॉर्म करनी है और सेफली परफॉर्म करनी है विदाउट रिस्क टू हेल्थ। एंड लास्ट जो है, ये प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है कि परमिट टू वर्क सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी परमिट टू वर्क सिस्टम जो है इसका एज पर हमको जो है GI 2.100 के अकॉर्डिंग 3 मंथ के लिए परमिट रिसीवर जो है वो उसके रिकॉर्ड को मेंटेन रखता है।